साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों क्या टाइगर जयराम बाजी पलटने जा रहे हैं? बड़ा सरल है, बहुत सीधे हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल का, पार्टियों का अपना एक गणित होता है, अपना एक समीकरण होता है, अपनी एक योजना होती है और उसके अनुसार पार्टी चलती है और एक टारगेट होता है, क्या करना है, कैसे जीत हासिल करनी है। लेकिन ये क्या, टाइगर जयराम सब कुछ बताते जा रहे हैं और क्या क्या बता दिया आज उन्होंने। कई बातें इस वीडियो में सामने आएंगी और उजागर होंगी दोस्तों। टाइगर जयराम ने, वही टाइगर जयराम नौजवानों का लाडला है आज झारखंड में, वही टाइगर जयराम जिसने जेबी केसेस की अगुवाई की और अब जेल कैंप की अगुवाई करता है ये युवा स्टार लीडर टाइगर जयराम। इसके बारे में आज कहानी बताएंगे, उनकी क्या योजना है जीतने को लेकर, सरकार बनाने को लेकर, कैसे सरकार बनने की तरफ उनके रास्ते अग्रसर होंगे। और दोस्तों, उन्होंने एक और बयान दिया है। उन्होंने कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन पर एक तरह से कहीं अटैक किया है। हालांकि सीधे सीधे उन पर तो अटैक नहीं है, लेकिन यह जरूर कह दिया कि उनके जो करीबी हैं, जो चहीते हैं, उनके दामन पर दो धब्बे लगे हैं, स्याह धब्बे, उसे धुलवाने के लिए दरअसल चंपई सोरेन भाजपा में गए। हालांकि वह बेदाग हैं, वह ईमानदार हैं, जयराम ये भी कहते हैं, लेकिन उनके करीबी, उन्होंने उनके साहबजादे बाबूलाल सोरेन का जिक्र किया, उनका नाम भी लिया। तो इससे पहले वही आग्रह है, वही गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अब थोड़ी देर के लिए मुझे ब्रेक लेने दीजिए और इस दरमियान आप हमारा वीडियो जैसा करते हैं खटाखट फटाफट धड़ाधड़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं, आपका साथ मिलेगा तो जीटी रोड लाइव सर पर दौड़ता चलेगा। आपका साथ हमें बहुत जरूरी, क्योंकि मैं अकेला यात्री हूं दोस्तों। आपका सहयात्री होना, आपका हमसफर होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, दरअसल टाइगर जयराम पहले था कि 80-55 सीट पर लड़ेंगे, प्रत्याशी उतारेंगे, फिर 80 की बात आई। तभी यह तय नहीं है, लेकिन अब स्क्रूटनी जो है उम्मीदवारों की होने लगी। पहले यह कोशिश की जा रही है कि अगर एक विधानसभा क्षेत्र से कई प्रत्याशी है तो आपस में तय कर लें कौन लड़ेगा। नहीं हो तो फिर जो आला अधिकारी हैं उस क्षेत्र के, जेल कैंप जेबी केसेस से जुड़े हुए संघर्ष के साथी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनका हस्तक्षेप होगा, उनका दखल होगा, वो तय करेंगे। नहीं तो फिर हेडक्वार्टर में सुप्रीमो तय करेंगे। यह तरीका है उम्मीदवार को चयन करने का, और जल्दी उम्मीदवार का चयन कर लिया जाएगा। और दोस्तों, कोयलांचल, छोटा नागपुर, संथाल और कोल्हान, ये 4 महत्वपूर्ण सेंटर हैं जहां खूंटा गाड़ने की कोशिश जयराम की है। लेकिन सबसे बड़ा खूंटा वो गाड़ने जा रहे हैं और उनका दावा है कि उनके उम्मीदवार विजयी होंगे और उस इलाके में उनके किले को कोई भेद नहीं सकता। वो किला है उत्तरी छोटा नागपुर, जो 7 जिले पड़ते हैं, जहां 25 सीटें हैं दोस्तों, 25 विधानसभा क्षेत्र, 25 एमएलए वहां से आते हैं। जी हां, उत्तरी छोटा नागपुर। टाइगर जयराम ने कहा है कि उत्तरी छोटा नागपुर उनका अभेद किला है, उसे कोई भेद नहीं सकता। डंके की चोट पर टाइगर जयराम ने कहा है। फिर उसके अलावा टाइगर जयराम की नजर संथाल पर भी है, और संथाल की 6 सीट पर जामताड़ा, पड़ैयाहाट, गोड्डा, नाला, सारट और महगमा। जी हां, यहां भी इनके प्रत्याशी की जीत तय है, ऐसा कहना है, ऐसा दावा है टाइगर जयराम का। इसके बाद रांची आसपास की सिल्ली, जहां से देवेंद्रनाथ महतो खड़े होंगे, आंदोलनकारी हैं, आजकल न्याय अधिकार यात्रा लेकर निकले हुए हैं। सिल्ली, कांके, तमाड़ और खिजरी। जी हां, खिजड़ी यहां से अभी
कांग्रेस के विधायक हैं राजेश कच्छप, इन पर ये टारगेट रहेगा जेल कैंप का, जेबी केसेस यानी टाइगर जयराम महतो का। और कोल्हान की 8 सीटें हैं दोस्तों। कोल्हान, टाइगर, चंपई सोरेन का इलाका कोल्हान, और जिसमें उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र सरायकेला, वो भी निशाने पर रहेगा जेल कैंप के जी। उसके बाद घाटशिला, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, ईचागढ़, खरसावां, जुगसलाई और बहरागोड़ा, इन सीटों पर भी प्रत्याशी जयराम के उतरेंगे और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में, चुनावी समर में मुकाबला करने को तैयार रहेंगे। और टाइगर जयराम का कहना है कि ये वो सीटें हैं जहां से हमारी जीत तय है। अगर कुल इन सारी सीटों को मिलाएं दोस्तों तो 43 सीट बनती है। यह जादुई आंकड़ा को पहुंचता है। और अगर ये सारी सीटें सच में अगर जीत लिया जेल कैंप में, फिर सरकार बनाने से टाइगर जयराम को कोई रोक नहीं पाएगा। तैयारी तो करनी ही चाहिए। हर राजनीतिक दल का अपना टारगेट होता है, अपना दावा होता है, अपनी तैयारी होती है। और जैसा आत्मविश्वास टाइगर जयराम में दिखता है, उनके संगी साथियों में दिखता है, उनके उम्मीदवारों में दिखता है, वो बताता है कि आत्मविश्वास और ये ललाट का तेज परिणाम को सच में बदल डाल सकता है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और ऊर्जा लोगों की मिल जाए, तो इसमें कतई दो मत नहीं कि अच्छा खासा संख्या बल विधानसभा में इस नए नवेले दल का हो सकता है। दरअसल साथियों, टाइगर जयराम एक यूट्यूब चैनल से बातचीत कर रहे थे जिसमें ये सारी बातें सामने आती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, डुमरी से, जहां से लड़ा करते थे एक और टाइगर जगन्नाथ महतो। कोरोना ने जिन्हें लील लिया समय ही, और उसके बाद उनकी पत्नी आज वहां से विधायक हैं और मंत्री भी। जब चुनाव हुआ था तो तब कहा था टाइगर जयराम ने कि हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे क्योंकि अभी ऐसा समय है, टाइगर जगन्नाथ महतो नहीं रहे। लेकिन इस बार वो खुद उतरना चाह रहे हैं। दरअसल जब गिरिडीह लोकसभा चुनाव लड़ा उन्होंने तो अच्छा खासा मत वहां से हासिल किया, डुमरी विधानसभा से। तो डुमरी के लोग भी चाहते हैं कि टाइगर जयराम डुमरी से ही विधायक बने, लेकिन उनकी डिमांड दूसरे विधानसभा क्षेत्र से भी है, जैसे मांडू है, सिंदरी है, गोमियो है, टुंडी है, बरमो है। एक तो लेकिन तय डुमरी से तो उनका लड़ना टाइगर जयराम महतो का तय है। लेकिन बात यह थी कि वो 2 जगह से लड़ेंगे, तो एक और सीट का चुनाव होना बाकी है। दूसरा टाइगर अब डुमरी को मिलेगा। जी साथियों।